क्लाइमेट चेंज और बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से हमारी धरती लगातार बदल रही है। जहां कभी दूर दूर तक हरियाली थी, वहां आज सिर्फ सूखी, पथरीली और बंजर जमीन बची है। हर साल रेगिस्तान थोड़ा और आगे बढ़ रहा है और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में लाखों हेक्टेयर जमीन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन फिर चीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान को रोकने के लिए वहां हजारों खरगोश छोड़े गए, वो भी उस तपती, सूखी और बंजर जमीन पर जहां इंसानों का रहना तक मुश्किल है। पहली नजर में ये फैसला बिल्कुल अजीब लगता है। आखिर इतने छोटे और मासूम खरगोश रेगिस्तान जैसी खतरनाक जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे और क्या वो सच में फैलते हुए रेगिस्तान को रोक सकते हैं? दुनिया भर के लोग यही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद जवाब चीन ने नहीं बल्कि उसी रेगिस्तान ने दिया। तो आखिर चीन का ये अनोखा प्लान क्या था? खरगोशों ने वहां ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई? और क्या सच में इससे रेगिस्तान का फैलना रुक गया? आइए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। ये कहानी है चीन के कुबुकी डेजर्ट की, जो लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन में इससे भी बड़े रेगिस्तान हैं, लेकिन कुबुकी सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। वजह थी इसकी तेजी से बढ़ती सीमा। हर साल रेत नई जमीन को अपने अंदर समेटती जा रही थी। आसपास के खेत, गांव और सड़कें धीरे धीरे रेगिस्तान की चपेट में आने लगे थे। जहां कभी खेती होती थी, वहां अब सिर्फ उड़ती रेत दिखाई देती थी। 1990 के दशक तक हालात और गंभीर हो चुके थे। पूरे चीन में लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन डेजर्टिफिकेशन का शिकार हो चुकी थी, यानी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदल रही थी। वैज्ञानिकों को डर था कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले दशकों में यह समस्या चीन के बड़े शहरों तक पहुंच सकती है। कुबुकी डेजर्ट का मौसम भी किसी चुनौती से कम नहीं था। गर्मियों में तेज गर्मी, सर्दियों में कड़ाके की ठंड और साल भर चलने वाले धूल भरे तूफान यहाँ की पहचान बन चुके थे। मिट्टी में ना नमी बची थी, ना ही इतने पोषक तत्व कि उस पर आसानी से खेती की जा सके। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी भी लगातार मुश्किल होती जा रही थी। लेकिन सबसे खराब हालत दलात बैनर इलाके की थी। ये कुबुकी डेजर्ट के किनारे बसा क्षेत्र हर साल थोड़ी थोड़ी रेत के नीचे दबता जा रहा था। पानी की भारी कमी थी और रेगिस्तान से उठने वाले धूल के तूफान सैकड़ों किलोमीटर दूर बड़े शहरों तक पहुंचने लगे थे। कई बार हवा में इतनी धूल भर जाती थी कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। अब चीन के सामने सिर्फ एक सवाल था, अगर कुबुकी डेजर्ट को यहीं नहीं रोका गया तो क्या एक दिन ये पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा? यही वो चुनौती थी जिसने चीन को ऐसा समाधान खोजने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन अब चीन समझ चुका था कि अगर कुछ बड़ा नहीं किया गया तो रेगिस्तान को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस समस्या से लड़ाई आज की नहीं थी। 1950 के दशक में चीन ने पहली बार डेजर्ट कंट्रोल स्टेशंस बनाए, जहां वैज्ञानिक रेत के फैलाव को रोकने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहे थे। इसके बाद 1978 में चीन ने एक विशाल अभियान शुरू किया जिसे 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम कहा गया। यही प्रोजेक्ट बाद में पूरी दुनिया में ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर हुआ। इस योजना का मकसद था रेगिस्तान के किनारों पर करोड़ों पेड़ लगाकर एक प्राकृतिक दीवार तैयार करना, ताकि तेज हवाएं रेत को आगे ना ले जा सके। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने एक और अनोखी तकनीक अपनाई जिसे स्ट्रॉ चेकर बोर्ड कहा जाता है। इसमें सूखी घास और भूसे को चौकोर पैटर्न में जमीन पर बिछाया जाता था। इससे हवा की रफ्तार कम हो जाती थी, रेत अपनी जगह पर टिकने लगती थी और मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी भी बनी रहती थी। शुरुआती नतीजे उम्मीद जगाने वाले थे, लेकिन जल्द ही एक बड़ी समस्या सामने आ गई। सिर्फ पेड़ लगाने से रेगिस्तान नहीं रुक रहा था। पौधे तो लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक जिंदा रखना बेहद मुश्किल था। तब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अगर इस इलाके में लोगों की रोजी रोटी नहीं जुड़ेगी तो कोई भी इस हरियाली को लंबे समय तक नहीं बचा पाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा मॉडल बनाने की योजना बनाई जिसमें पर्यावरण भी सुधरे और स्थानीय लोगों की कमाई भी बढ़े। इसी दौरान एक स्थानीय उद्यमी ने रेगिस्तान में विलो ट्रीज लगाने का प्रयोग शुरू किया। ये ऐसे पेड़ हैं जो सूखी और रेतीली जमीन में भी अच्छी तरह उग सकते हैं। उनकी गहरी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे रेत उड़ना कम हो जाती है। इतना ही नहीं, विलो की लकड़ी और छाल का इस्तेमाल कागज, फर्नीचर, खेल सामग्री और दवाइयों तक में किया जाता है। यानी इन पेड़ों से पर्यावरण के साथ साथ लोगों की आय भी बढ़ने लगी। लेकिन एक और बड़ी चुनौती बाकी थी।
इतने विशाल रेगिस्तान में लाखों पेड़ लगाना एक बात थी, उन्हें जिंदा रखना बिल्कुल दूसरी। तेज हवाएं, पानी की कमी और कठोर मौसम की वजह से बड़ी संख्या में पौधे कुछ ही महीनों में सूखने लगे। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे थे। तभी एक वैज्ञानिक ने ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, अगर इन पेड़ों को बचाना है तो यहाँ खरगोश छोड़ने होंगे। पहली नजर में ये बात बिल्कुल अजीब लगी। आखिर खरगोश तो पौधों और झाड़ियों को ही खाते हैं, फिर वही पेड़ों की रक्षा कैसे करेंगे? फिर भी वैज्ञानिकों ने इस विचार पर रिसर्च की और आखिरकार चीन ने फ्रांस से रेक्स रैबिट्स की एक विशेष नस्ल मंगवाई। इसके बाद शुरू हुआ वो प्रयोग जिसने कुबुकी डेजर्ट की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। रेक्स रैबिट खरगोश की एक ऐसी नस्ल है जिसे कठोर मौसम में भी पालना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था कि इतने छोटे जीव से रेगिस्तान पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन कुछ ही वर्षों में नतीजे सबके सामने आने लगे। अब सवाल है, आखिर इन खरगोशों ने ऐसा क्या किया? दरअसल जब खरगोश जमीन में बिल बनाते हैं तो मिट्टी के अंदर हवा पहुंचने लगती है। इससे सख्त और जमी हुई मिट्टी धीरे धीरे ढीली होती है। उनका मल प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, वो जो बीज खाते हैं उनमें से कई पूरी तरह पचते नहीं हैं और बाद में मिट्टी में पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं। यानी बिना किसी मशीन के ये छोटे छोटे जीव नए पौधों के उगने में भी मदद करते हैं। इनकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे बेहतर होने लगी, पेड़ों की जड़ें मजबूत होने लगी, घास फैलने लगी और जहां पहले सिर्फ उड़ती रेत थी वहां धीरे धीरे हरियाली दिखाई देने लगी। लेकिन इस योजना का फायदा सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा। रेक्स रैबिट का फर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मूल्यवान माना जाता है, इसलिए स्थानीय लोगों ने इन्हें पालना शुरू किया। देखते ही देखते ये एक नया व्यवसाय बन गया। जिन इलाकों में पहले खेती तक मुश्किल थी, वहीं अब लोगों को खरगोश पालन से आय होने लगी। 2017 तक केवल दलात बैनर क्षेत्र में ही लाखों रेक्स रैबिट्स पाले जा रहे थे। हर साल बड़ी संख्या में इन्हें फर और दूसरे व्यावसायिक उपयोगों के लिए बेचा जाने लगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिला और लोगों का इस हरियाली अभियान से जुड़ाव बढ़ता गया। इसी दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने, घास उगाने, रेत रोकने वाली तकनीकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी का असर भी साफ दिखने लगा। 2021 तक कुबुकी डेजर्ट का लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्सा हरियाली से ढक चुका था। लाखों एकड़ जमीन पर पेड़ और वनस्पति विकसित हो चुकी थी। जो इलाका कभी धूल भरे तूफानों की पहचान था, वो अब दुनिया के सबसे सफल डेजर्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में गिना जाने लगा। लेकिन चीन यहीं नहीं रुका। रेगिस्तान को सिर्फ हरा भरा बनाने के बजाय उसने इसे रिन्यूएबल एनर्जी का केंद्र भी बनाना शुरू कर दिया। कुबुकी डेजर्ट में विशाल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जहां लाखों सोलर पैनल साफ आसमान और तेज धूप का फायदा उठाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। कई जगह सोलर पैनल्स के नीचे वनस्पति और पशुपालन को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे एक ही जमीन का कई तरीकों से उपयोग होने लगा। आज कुबुकी डेजर्ट दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है कि सही योजना, विज्ञान और स्थानीय लोगों की भागीदारी से सबसे कठिन इलाकों को भी बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब है कि हर देश रेगिस्तान में खरगोश छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। चीन की सफलता सिर्फ खरगोशों की वजह से नहीं मिली। इसके पीछे पेड़ लगाना, स्ट्रॉ चेकरबोर्ड्स, वैज्ञानिक रिसर्च, पानी का बेहतर प्रबंधन, स्थानीय लोगों की भागीदारी और दशकों तक लगातार निवेश जैसे कई कारण थे। खरगोश इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा हिस्सा थे। यही वजह है कि हर जगह ये तरीका काम नहीं करता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया है, जहां खरगोशों को लाने का फैसला इतिहास की सबसे बड़ी जैविक आपदाओं में से एक बन गया। वहां उनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने फसलों, घास के मैदानों और स्थानीय वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचाया। तो एक ही जानवर एक देश में पर्यावरण बचाने का हिस्सा बन सकता है, जबकि दूसरे देश में विनाश का कारण भी। अगर आपको ये जानकर हैरानी हुई कि चीन में खरगोशों ने रेगिस्तान को बदलने में कैसे मदद की, तो सोचिए ऑस्ट्रेलिया में यही खरगोश कैसे पूरे देश के लिए सबसे बड़ी जैविक आपदाओं में से एक बन गए। उस हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी पर हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री पहले से ही है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।